अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Okay, my dear students, so last time you know that we had started with the diffusion. हम लोगों ने diffusion जो है वो start की थी, ठीक है? Diffusion. So diffusion हल्का सा मैं repeat कर रहा हूँ. Diffusion क्या थी? The movement of particles from a place of vacuous now, from a place of its higher concentration to a place of its lower concentration. ठीक है जी? उसको जो है वो हम लोग diffusion कहते हैं. डिफ्यूजन मैंने बताया था दो चीजों पे डिपेंड करती है. पहली चीज जो है वो क्या होती है? द फर्स्ट थिंग दैट इज द टेम्परेचर, और दूसरी चीज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास. रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और एमआर या एआर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी. ये हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं. ठीक है. सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था पहला, and that experiment was experiment 1. ठीक है जी? वो पोरस कोट वाला एक्सपेरिमेंट था, वो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं. आज हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. ठीक है जी? एक्सपेरिमेंट 2 डिफ्यूजन से रिलेटेड. ये पेपर में इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है ना, पेपर में क्वेश्चन आते हैं. व्हेन वी विल डू द पास्ट पेपर क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट. ठीक है जी? अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट 2 है, सॉरी मैंने 3 लिख दिया है. अच्छा, एक्सपेरिमेंट 2 में तुम लोगों ने क्या करना है? ये एक ट्यूब ले लेनी है. दिस इज द ट्यूब. इट्स अ होलो ट्यूब व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड्स. दोनों एंड से ये ओपन है. ठीक है जी? अब आपने क्या करना है कि आपके पास कॉटन प्लग पड़ा होगा. कॉटन प्लग रुई का वो जो पीस नहीं होता, जो रुई मिलती है अक्सर, वो आप लोग सर्जरी वगैरह में भी वो रुई कॉटन प्लग यूज करते हो. तो आपने कॉटन प्लग लेके और उस कॉटन प्लग को जो है वो आप लोगों ने सोक कर लेना है. सोक का मतलब होता है डुबोना. किस चीज में डुबोना है बेटा? उसको डुबोले एक्वस अमोनिया के अंदर. एक्वस अमोनिया, ठीक है? यानी पानी के अंदर अमोनिया गैस डिसॉल्व हो गई है. तो यहाँ पे लिख लें कॉटन प्लग सॉक इन एक्वस अमोनिया. ये अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है जी? तो अमोनिया एक गैस होती है, उसको पानी में तुम लोगों ने डिसॉल्व किया हुआ है. ठीक है जी? तो एक्वस अमोनिया में उस कॉटन प्लग को, उस रुई के टुकड़े को तुम लोगों ने डुबो के और यहाँ पे इसके एक एंड के ऊपर लगा देना. इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है? दिस इज द सेकंड एंड. इस सेकंड एंड के ऊपर भी आप लोगों ने एक और कॉटन प्लग ले लेना है और इसको सॉक कर लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में. ठीक है? तो कॉटन प्लग सॉक इन HCl एक्वस. अब यहाँ पे ये HCl एक्वस के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं. ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा. 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दो और ये सुन लो. ये HCl, जब ये एक्वस हो ना HCl, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है? इसको एसिड कहते हैं. लेकिन ये HCl जो है ये असल में एक गैस होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, एक्वस का मतलब है पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो पानी में डिसॉल्व हो जाती है तब ये एसिड बन जाता है. इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है? एसिड की चैप्टर में हम लोग इसकी डिटेल सारी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज याद रखने के लिए बता देता हूं कि दुनिया की हर वो चीज जो पानी में डिसॉल्व होके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे उसको हम लोग एसिड कहते हैं. एक चीज है उसमें 50 हाइड्रोजन है, उसको पानी के अंदर तुम लोग डिसॉल्व करते हो, वो कोई H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता, तो भाई वो एसिड नहीं है. एसिड क्या होता है? जो अपनी औकात पानी में दिखाता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके.
ठीक है, तो HCl को जब पानी में डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये असल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। वी विल डिस्कस दिस होल स्टोरी इंशाल्लाह इन द एसिड एंड बेस चैप्टर। ठीक है जी, चलिए जी मैं दोबारा से अब इसको बताता हूं व्हाट वी हैव डन। वी हैव टेकन अ कॉटन क्लॉथ, वी जस्ट सोक इट, सोक कहते हैं डबो देना। ठीक है, किसमें डबोने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है जी, HCl एक्वस में डबो के और इसको यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये एक और कॉटन प्लग है, इसको आपने डबोने इसमें एक्वस अमोनिया में और डबो के इसको इधर लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्यूब है ये ग्लास की शीशे की बनी हुई है, ये ग्लास की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ये क्लियर शीशे की बनी हुई है जिसके अक्रॉस आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी अक्रॉस इट। जिस तरीके से ये शीशा है इसके अक्रॉस आप लोगों को नजर आ रहा है, तो एग्जैक्टली इस तरह का शीशा जो है ना उसकी बनी हुई ट्यूब है। अब होगा क्या, ये पूरी ट्यूब है, ठीक है, इसका ये सपोज करने के सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज ए, ठीक है, इधर से और इधर से सेम डिस्टेंस है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं यार, ये रेंज। ठीक है जी, ये ए ये सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला बी, ये सी और ये डी है। ठीक है जी, और ये वाला जो है ये ई है। ये मैंने 5 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको बड़े गौर से समझना है जी। इफ यू लुक अप हियर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अगर हम इसका MR निकालें तो कैसे निकालेंगे, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के साथ 1 लिखा हुआ है, Cl के साथ 17 और 35.5 लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों अगर मुझे इसका MR निकालना हो तो निकाल के बताइए क्या निकलेगा। 36.5 हाइड्रोजन का 1 ही है और Cl का कितना है बड़ा नंबर 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका MR आ गया जी 36.5। अच्छा जी, ये NH3 है, इसका भी निकालते हैं, N का कितना होता है 7 और 14, हाइड्रोजन का लिखा हुआ है 1, तो भाई नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और हाइड्रोजन का 1 है, उसके 3 एटम्स हैं तो वो 3 मिलके कितना बन गया 17, तो इसका MR 17। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अमोनिया की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और इस तरफ कम है। ठीक है, तो दिस इज द रूल ऑफ नेचर दैट द थिंग्स दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो ये जो है ये इस तरफ को मूव करेगी, ठीक है, अमोनिया ये इस तरफ को मूव करेगी और ये HCl की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है इधर कम है, तो HCl आपका इस तरफ को मूव करेगा। ठीक है जी, अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द MR वैल्यू, यानी जितना MR ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, स्लो होगा, और जितना MR कम होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, फास्टर होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जनाब यहाँ पे जनाब ये एक बच्ची है और मैं हूँ, हम दोनों की लग जाती है दौड़, अब इसका वजन कम है मैस कम है, मेरा जनाब मोटा ताजा हूँ मैस ज्यादा है, जब दौड़ लगाते हैं तो कौन जीतेगा भाई, जिसका मैस कम होगा वो फास्टली मूव कर जाएगा। तो एग्जैक्टली मेरे बच्चों अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्टर होगा और किसका स्लो होगा, NH3 का फास्टर होगा और इसका स्लो होगा। तो भाई जो फास्ट वाली चीज है वो जल्दी इसकी तरफ पहुंच जाएगी, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इट। तो ये क्या ये सेंट्रल पॉइंट पे आपस में मिल सकती हैं, मुझे भी बताएगा, मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट है, अगर दोनों के MR सेम होते तो फिर ये सेंटर में मिल जाती, लेकिन चूंकि दोनों के MR डिफरेंट है, ये फास्टली मूव करेगा तो ये सेंट्रल पॉइंट से इसकी तरफ पहुंच जाएगा। क्या ये E पे मिलेंगे कि B के मिलेंगे, B पे मिलेंगे, इनके MR का कंपैरिजन करके मुझे बताएं, इसका 36.5 है, इसका 17 है, तो 17 का डबल करें तो 34 यानी इसके करीब करीब आता है, तो इसका मतलब है कि ये सेंट्रल पॉइंट से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है उसका आगे आधा कर लें,
तो ये बी के ऊपर ये दोनों गैसेस आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। ये NH3, ठीक है, ये गैस, और ये HCl, दैट इज आल्सो द गैस। जब ये आपस में मिलेगी तो ये बन जाएगी NH4Cl, इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। और ये अमोनियम क्लोराइड जो है मेरे बच्चों, ये सॉलिड होता है। तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का जो है वो रिंग सा बन जाएगा। तो ये व्हाइट रिंग बन गया, व्हाइट रिंग। और ये व्हाइट रिंग किस चीज का बना हुआ है? अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है जी। और ये कहां पे बनेगा? HCl की तरफ बनेगा। और क्यों HCl की तरफ बनेगा? सेंटर में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अमोनिया की रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है ड्यू टू इट्स लेस एमआर वैल्यू, और HCl की रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोवर है, ठीक है, देन अमोनिया। क्यों? क्योंकि इसका एमआर ज्यादा होता है। समझ लगी है यहां तक? ठीक है। तो इसको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक और मैं दो चीजें दूंगा, एंड देन यू पीपल हैव टू गेस कि ये कहां पे मिलेंगे, और रीजन आप लोगों ने मुझे बतानी है जी। तो पहले इसको लिख लें। NH3 having less MR will diffuse faster than hydrogen chloride gas having more MR। ठीक है जी। Both gases will diffuse and meet at point B closer to HCl and forms a white ring, of ammonium chloride। ओके। तो इस तरीके से मेरे बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होने की वजह से ये गैसेस जो हैं सेंट्रल पॉइंट पे नहीं मिल सकती। जिसका एमआर ज्यादा होगा उसी तरफ जो है वो मिलेंगी, उसके पास आके मिलेंगी। और वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे बी आ रहा है जी। ठीक है। तो वो आपने खुद ही दोनों के एमआर को देख के गैस कर लेना है कि कितना फर्क है इसमें। हाफ का फर्क है तो उसका मतलब है सेंट्रल पॉइंट से हाफ डिस्टेंस पे, यानी ये अगर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो भाई 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है ना ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो ये आपने खुद से गैस कर लेना होगा। ठीक। अब मैं यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, एंड यू पीपल हैव टू टेल मी दैट वेयर दीज गैसेस दे वुड मीट। ये दो कॉन्टैक्ट प्लग लगे हुए हैं, यहाँ पे HCl है और यहाँ पे CH3, CH2 और NH2 है। इसका MR 36.5 है और इसका MR 45 है। ये सेंट्रल पॉइंट है A, ये सेंट्रल है। ठीक है जी। ये B, ये C, ये D और ये E। So any one of you could tell me कि where these two gases would meet at A, B, C or D or E? कहाँ पे मिलेंगी? And you have to tell me the reason as well. सोच लीजिए। B पे। ले जी B। एक स्टूडेंट कह रही है जी ये B पे मिलेंगी इस जगह पे। ठीक है जी। और यहाँ पे व्हाइट रिंग बन जाएगा। Anyone else? किसी और? जी बेटा। सर बी पे दरमियान में मिलेंगे, जी बी और डी के दरमियान में मिलेंगे। B और ए B और A के दरमियान में मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में से बताओ बेटा। बी पे डी पे।
ये डी पे मिला रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। और एक ऑनलाइन में से भी आवाज मुझे आई थी, सर बी। बी। जी सर। बी, ज्यादातर बच्चे बी कह रहे हैं। यार ये देखो, इसका MR 36.5 है, इसका 45 है। ठीक है, तो भाई इनमें से फिर सोच लो कि किसका MR ज्यादा है, किसका कम है, दोनों में से। इसका कम है, अब इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका ज्यादा हो उसकी तरफ मूव करना होता है, तो सेंट्रल पॉइंट से इसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी तरफ अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 का डबल करें तो 72 होता है, तो डबल वाले डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, यानी 36 और 45 ये एक दूसरे के क्लोज ही आ रहे हैं, तो सेंट्रल पॉइंट से क्लोजेस्ट पॉइंट ये बी आ रहा है, तो बी पे ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएगी, और यहाँ पे मेरे बच्चों एक व्हाइट कलर का रिंग बन जाएगा, व्हाइट रिंग। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यू पीपल हैव सीन सम मैजिशियंस। मैजिशियंस क्या करते हैं, आप लोगों को दो खाली ग्लास दिखाते हैं कि ये देखो भाई, ये दो जार हैं, खाली हैं। आप लोग देखते हो बाकी खाली हैं। थोड़ी देर के बाद उन जार्स को इस तरह करते हैं तो एक व्हाइट कलर का धुआं सा निकलता है, और तुम लोग क्लैपिंग शुरू कर देते, जादू हो गया। वो असल में क्या होता है, वो दो गैसेस होती हैं जी। एक अमोनिया गैस होती है NH3, जो कि कलरलेस है, नजर नहीं आती। दूसरी HCl गैस होती है, वो भी कलरलेस है, नजर नहीं आती, वो उन जार्स में पड़ी हुई है। लेकिन जब उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पे ये दोनों मिलके अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बनाती हैं, जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब वो गैसेस के बीच में जब व्हाइट सॉलिड बनेगा, तो वो व्हाइट कलर का एक धुआं सा जो है वो निकलता है, जिससे आपको लगता है कि इसने मैजिक किया है, लेकिन वो मैजिक नहीं होता, बल्कि वो दो कलरलेस गैसेस अमोनिया और HCl आपस में मिलके अमोनियम क्लोराइड व्हाइट सॉलिड बनाती हैं, जो कि सॉल्ट होता है, और वो उन गैसेस के बीच में वो व्हाइट सॉलिड व्हाइट कलर का स्मोक धुआं बनाता है जी। यू गॉट इट? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो MR पे डिपेंड करता है। जितना MR ज्यादा होगा, उसको आप जहन में ये सोच लें, MR ज्यादा का मतलब कि एक बंदा मोटा है भाई ज्यादा, MR कम का मतलब वो बंदा पतला है। तो जो पतला बंदा है उसमें तेज दौड़ना है, जो मोटा बंदा है वो स्लो दौड़ेगा। तो ये चीज जहन में रख के जो है वो आप लोगों ने करना होता है जी। यू गॉट इट? तो ये आपका एक्सपेरिमेंट 2 था। इफ यू पीपल हैव डन इट, कैन आई रब इट? रब कर दूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ओके। Okay, my dear students, now we are going to start with the experiment 3. ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ बैलून्स ले रहे हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंट बैलून्स हैं। चलिए जी, ये मैंने डिफरेंट बैलून्स ले लिए हैं। अब जरा तरीका सुन लो कि इन बैलून्स के साथ होना क्या है। इन बैलून्स में हम लोगों ने डिफरेंट गैसेस भर दी हैं। ठीक है, इन गैसेस का MR निकालने का तरीका तो आपको आता है। इसका मैं बता देता हूँ। इसका MR, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल आपको बेटा पेपर में गिवन होता है, ठीक है, MR निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ 6 और 12 है, इसके साथ 1 और 1 है। तो CH4 का अगर MR निकालना है, तो ये कैपिटल वर्ड है, ये भी कैपिटल। तो कार्बन का AR कितने हैं? 12, और इसका एक ही एटम है, तो 12 यानी, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और इसके 4 एटम है, तो टाइम्स 4 कर दें, तो कितना बन गया? 12 + 4 = 16। तो इसका MR 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का MR निकाल सकते हैं। आपको कोशिश करें कि एक पीरियोडिक टेबल हर वक्त जो है ना, एक फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। यहाँ से वापस जाते हुए आप लोग सनी भाई हैं ऊपर, उनसे कहिएगा
कि वो आपको जो है ना एक पीरियोडिक टेबल दे दें, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो एक पीरियोडिक टेबल जो है ना फोटोकॉपी करवा के अपने सामने रखा करें हर वक्त। ठीक है जी, तो पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में जो है वो गिवन होता है। नाइट्रोजन का निकालेंगे, इसका निकलेगा 28। CO2 का निकालेंगे, इसका MR निकलेगा 44। CO का निकालेंगे, इसका MR 28। SO2 का MR निकालेंगे, दैट इज 64। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो MR is 2। ठीक है, अब इसमें साइंस क्या है कि इन सब के अंदर जो गैसेस हैं उन्होंने डिफ्यूज करने हैं बाहर की तरफ, बाहर निकलना है, क्योंकि अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो इन्होंने इस रबर बैलून से बाहर निकलना है। ठीक है जी, रबर बैलून में बहुत ही बारीक बारीक से बहुत ही छोटे सुराख होते हैं रेत, तो ये जब बाहर डिफ्यूज करेंगी तो आपका जो बैलून होगा वो इन्फ्लेटेड पोजीशन में आ जाएगा। इन्फ्लेटेड को अगर मैं आप लोगों को आसान वर्ड में समझाना चाहूँ तो कोई बैलून है जब वो फुस हो जाता है, यानी उसमें से हवा निकल जाती है, तो वो इस तरीके से होके और नीचे गिर पड़ता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेटेड पोजीशन, इन्फ्लेटेड। ठीक है, so these balloons would be in inflated position as the gases present in them they would diffuse outside and they will fall down और ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के रेज योर हैंड। ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट का मुकाबला है, देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है जी, जल्दी से आप लोगों ने जो है ना वो आंसर देना है और सोच समझ के, जिसने गलत दे दिया उसके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जानी है। मुकाबला है जी फिजिकल और ऑनलाइन स्टूडेंट का, तो देखते हैं जी कौन आंसर देता है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन सारे बैलून्स में से सबसे एंड पे कौन सा बैलून नीचे गिरेगा, सबसे एंड पे जी। SO2 SO2 वजह बतानी है आपको, सर का MR बहुत ज्यादा है। उसका MR सबसे ज्यादा है इनमें से, तो ग्रेटर द MR स्लोवर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये गैस बाहर निकलेगी लेकिन स्लोली स्लोली निकलेगी, तो जिसकी वजह से ये बैलून जो है सबसे एंड पे नीचे गिरेगा। ऑनलाइन वाले सोए हुए हो यार, बोल पड़ो तुम लोग भी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, which two balloons will fell down at the same time? यहाँ N2 वाला and हाथ CO. खड़े करनी Sir, है, इधर N2 वाले and CO. दोबारा से बोलो बेटा। N2 and CO. क्या बात है जी, मुकाबला बराबर जा रहा है जी। N2 और CO, इन दोनों के जो MR है, इसका 28 है और इसका भी 28 है। सेम द MR, सेम द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी, दोनों के MR सेम है तो भाई दोनों एक जैसी दौड़ लगाएंगे, दोनों का वजन एक जैसा है तो सेम उनकी दौड़ होगी, तो ये दोनों सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। आखिरी क्वेश्चन, असल में ना ऑनलाइन वाले बच्चों तक आवाज लेट पहुंचती है, तुम लोग तो मुझे देख के हाथ खड़ा कर लेते हो ना, उन तक आवाज लेट पहुंचती है, क्यों भी हफ्सा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन, विच बैलून विल फेल डाउन मोस्ट क्विकली, सबसे पहले जो नीचे। Sir, सर ये जो Sir, जिंदा, N2. वेरी गुड, दोनों ने इकट्ठा ही दिया है, इसलिए मुकाबला जो है ना बराबर चला गया है, दोनों ने इकट्ठा दिया है। चलिए जी, तो ये चीजें लिख लीजिए। The inflated balloon will fell down as gases diffuses outside less the MR faster the rate of diffusion. अगला पॉइंट, greater the MR slower the rate of diffusion। ठीक है जी, और उसके बाद the balloon having H2 will fall down
very quickly as the rate of diffusion is faster than all other gases in balloons. As it has lowest MR value. ठीक है बच्चों? अच्छा जी, the balloon having nitrogen and carbon monoxide will fall down at the same time as MR of N2 and CO is same. So rate of diffusion is same. ठीक है बच्चों? और आखिरी पॉइंट जो है ना वो खुद लिख लीजिएगा कि the balloon with SO2 will fall down at the end as SO2 having greater MR having slower rate of diffusion. ये खुद लिख लीजिएगा. चलिए जल्दी करें, आज ये टॉपिक खत्म करने हैं हर सूरत में. कल इसके पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे और इस दफा इंशाल्लाह आप लोगों का फ्राइडे को इस चैप्टर का टेस्ट है. जिन लोगों की कोई क्लासेस मिस हैं, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, यू कैन से टू द एकेडमी एंड जस्ट आस्क फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स. हमारे मंडे, लास्ट मंडे से क्लासेस शुरू हुई थी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. ये हमने ये फर्स्ट टॉपिक ही कर रहे हैं, यही हमने शुरू किया था. तो जिनकी जो क्लासेस मिस हैं प्लीज डू आस्क. जी साइड में यार वैसे ही दूर स्पीड वाले जरा जिसको लिखने इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों. एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. अच्छा जी, आखिरी हमारा एक्सपेरिमेंट है डिफ्यूजन का. उसके बाद जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा एंड वी विल डू द पास्ट पेपर क्वेश्चन इंशाल्लाह टुमारो. अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट 4 में क्या है ये देखें जी. ये आपके पास दो ग्लास की बनी हुई जो है वो सिलेंडर्स हैं, शीशे के बने हुए गैस सिलेंडर्स हैं. ठीक है जी. एक ये नीचे वाला गैस सिलेंडर है, ये ऊपर हमने इसको जो है ना उल्टा कर दिया है और इनके बीच में जो है ना ये एक लिड लगी हुई है. दिस इज द लिड, दिस इज अ गैस सिलेंडर. ठीक है जी, और ये भी एक गैस सिलेंडर है. ठीक है जी. इसके अंदर प्रेजेंट है जी ब्रोमीन. ब्रोमीन जो है ये ब्राउन कलर की होती है और नॉर्मली ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे. और यहाँ पे आपकी एयर है. ठीक है जी. अब इनके बीच में जो है ना एक लिड लगी हुई है. लिड का मतलब एक ढक्कन लगाया हुआ है, तो ये और ये आपस में मिक्स नहीं होगी. अब ब्रोमीन जो है इसको किसी भी बर्तन में रख दोगे ना तो ब्रोमीन एक लिक्विड होती है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. इसको किसी भी बर्तन में, शीशे वाले बर्तन में रखोगे तो थोड़ी देर के बाद तुम लोग देखोगे कि व्हाट वुड हैपन कि ये जो ब्रोमीन है its particles they are in continuous random motion. तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आएंगे और थोड़ी देर के बाद ये पूरा जो बर्तन है ना ये वाला गैस सिलेंडर ये ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा. ठीक है जी.
अच्छा, अब ब्रोमीन Br2, Br2 का अगर हम लोग MR निकालने तो ये होता है जी 160, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ साथ साथ, बाद में मैं इसको लिख भी दूंगा चीजों को। ये देखिए जी, ये एक और एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी यहाँ पे एक गैस पड़ी हुई है जिसका नाम है NO2। ये भी ब्राउन कलर की गैस होती है, यहाँ पे आपकी एयर है, और ये आपकी जो है वो लिट है, इसका जो MR होता है वो 46 है। अब जरा ध्यान से चीजों को सुनना। अब तुम लोगों ने करना क्या है, करना ये है भाई कि ये जो लिड है ये बीच में से निकाल देनी है। चलिए जी, लिड को निकाल देते हैं। ठीक है जी, लिड को निकाल दिया बीच में से, ये लिड को खींच दिया बाहर। ठीक है, ये ढक्कन था जिसने पहले दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहा था, अब ये लिड को बीच में से बाहर निकाल दिया। तो अब दोनों जो गैसेस हैं, ब्रोमीन यहाँ पे ज्यादा है तो वही तो डिफ्यूज करना शुरू कर देगी, और एयर जो है ये इस तरफ को डिफ्यूज करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, और थोड़ी देर के बाद दोनों जो आपके गैस सिलेंडर हैं उनमें कलर सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी कलर हो जाएगा ब्राउन, और यहाँ पे भी कलर जो है ये हो जाएगा ब्राउन। और उसकी वजह क्या होती है, वजह मैंने बताई है, द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन एंड एयर दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, सो दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन ईच अदर एंड द कलर वुड बिकम सेम इन बोथ द गैस सिलेंडर्स। ठीक है जी, तो इसको लिखने the particles of bromine and air are in continuous random motion so they will diffuse in each other and color become same यानी ब्राउन। ठीक है जी, इन बोथ, यहां पे लिख देता हूं, इन बोथ गैस सिलेंडर्स। ठीक है जी, इसी तरीके से इस हीट को भी अगर निकाल देते हैं तो भाई यहाँ पे भी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, NO2 इस तरफ को जाएगी और एयर जो है वो इस तरफ को आएगी, यहाँ पे भी दोनों के अंदर कलर जो है वो सेम होगा। ये कभी नहीं होगा, आंसर ये कई दफा वाला क्या लिखा होता है, लिखा होता है कि ये ऊपर वाला कलर जो है वो पेल ब्राउन है, नीचे वाला डार्क ब्राउन है। नहीं, दोनों के अंदर कलर सेम होगा, चाहे यहाँ पे पेल ब्राउन है तो यहाँ पे भी पेल ब्राउन है। ठीक है, अगर ये डार्क ब्राउन है ये भी डार्क ब्राउन है, कभी ये नहीं होगा कि यहाँ पे पेल यहाँ पे डार्क, डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये NO2 का MR 46 है, इसका MR 160 है। सपोज करें कि यहाँ पे दोनों का कलर ब्राउन होने में टाइम लगता है हमें 15 मिनट्स। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, दिस थिंग आई एम गोइंग टू सपोज, ये सपोज करके आपको समझा रहा हूँ कि 15 मिनट लगे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ पे कल ये मिक्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा? 7 minutes, 10 minutes. 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। चलिए जी देख लेते हैं। चलिए जी, ये देखिए यहाँ पे MR कितने हैं? 160। 160 का हाफ करें कितना बनता है? 80। तो अगर 80 MR होता तो भाई 7.5 मिनट लगते, 15 का हाफ कर लो 7.5 होता है। 80 का हाफ कितना होता है? 40, यही होता है ना। तो अगर इसका हाफ कर लेंगे 7.5 का तो वो कितना बनेगा? 3.75। हमारा ये 40 से थोड़ा सा ज्यादा है, 46 है, तो इसका मतलब है 3.75 से थोड़ा सा टाइम, कितना? नहीं, बढ़ाओ ना यार,
यानी 40 नहीं है, 40 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब है 3.75 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 4 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिक्स होने में 4 मिनट लगेंगे। मेरी बात समझ लगी है? तो ये 5 मिनट के पास ये ऑलमोस्ट आ गया। तो ये मैंने एक रफ सा आपको एस्टिमेट दिया है। तो यहाँ पे चीजें मिक्स होती हैं, व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द ब्रोमीन and air, they are in continuous random motion, just like that. The particles of the NO2 and air, they are also in continuous random motion, so they will diffuse in each other, and the color would become same in both the gas cylinders. डिफरेंट कभी नहीं होगा। पेपर में अक्सर उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है, ऊपर वाले गैस सिलेंडर में कलर पेल ब्राउन है, नीचे वाले में डार्क ब्राउन है। तो बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि कलर सेम होगा दोनों जगह पे। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा ये आपका एक्सपेरिमेंट 4 है, और यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल मैं आप लोगों को इसके पास पेपर के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला साथ ही हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, व्हिच इज द एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।